ओवैसी की दूगो बेटी, ओवैसी साहब की दूगो बेटी, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, वो भी मुस्लिम धर्म बचाने आए। मेरी कहने का मतलब भारत का संविधान में यह अधिकार है कि हिंसा का बदला हिंसा। भारत का संविधान में यह अधिकार है कि अगर कोई अपराधी किसी को मर्डर करता है तो उसका भी इनकाउंटर होता है। तब हम समझेंगे कि हिंदू भी खतरे में है, तब मुसलमान भी खतरे में। अरे हम जिसको जिता रहे हैं, विधायक, सांसद, मुखिया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसका बाल बच्चा लंदन में पढ़ाई कर रहा है। आपके हिसाब से ये जो थाना, ये जज, ये सब बंद कर दिया जाए। अरे भैया सुनिए ना, सुनिए ना, बता। और हम लोग का बाल बच्चा पता कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में। लगे हैं कि अब मुसलमान खतरे में है तो हिंदू धर्म खतरे में है, हम लोग झंडा ढोबे में लगे हुए। इस राष्ट्र में 83% हिंदू रहते हैं। उसी राष्ट्र में पूरे पुलिस के सुरक्षा में दुर्गा पूजा का धसान होता है। इससे बड़ी क्या दिक्कत हो सकती है, आप बताइए। धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं, धर्म का प्रचार करने में। ऐसे 2 लफ्ज पूछ लीजिएगा धर्म का ना तो मुंह बंद हुआ हो जाएगा। हुआ। भैया आप कैसे देख रहे हैं जो वीडियो सामने आ रहा है, जो एक झंडा गिराते हुए उसके बाद एक हत्या हो जाता है बच्चा को, उसकी हत्या को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हत्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हिंसा कहीं से भी उचित नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। खून का बदला खून। भारत के संविधान को मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल। सुनिए आप बोल रहे हैं ज्यादा। भारत के संविधान में खून का बदला खून का अधिकार दिया गया है। बता रहे हैं भारत का संविधान बोले हमसे पूछा मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 का हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम शकुंतला देवी था। उनका घर में मतलब आप डेट ऑफ बर्थ, जन्म सबका याद कर लेंगे तो माने लेंगे। सुनिए, बता रहे हैं उनका जन्म एक मऊ के मध्य प्रदेश के मऊ पर में हुआ था। ठीक है, आप बताइए। हाँ बता रहे हैं। मेरा हम पूछ रहे हैं कि आप बता रहे क्या? आप पूरी उनके इतिहास बता देंगे तो आप उनके मानने लगेंगे। मेरी कहने का मतलब भारत का संविधान में यह अधिकार है कि हिंसा का बदला हिंसा। भारत का संविधान में यह अधिकार है कि अगर कोई अपराधी किसी को मर्डर करता है तो उसका भी इनकाउंटर होता है। ये अधिकार है भारत के संविधान में। अगर कोई अपराधी किसी का मर्डर करता है उसका इनकाउंटर होता है अपराध। आपके हिसाब से ये जो थाना, ये जज, ये सब बंद कर दिया जाए। अरे भैया सुनिए ना, सुनिए ना, बता रहे हैं। इनकाउंटर करेगी पुलिस, कोर्ट के तरफ तहत कार्रवाई होगा। इनकाउंटर पुलिस करेगी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इनकाउंटर के संविधान को मानने का ठेका केवल हम लोग नहीं लिया है। जब अपराधी मोदी आया है, जब से हिंदू मुस्लिम होना स्टार्ट हुआ न, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहता था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे सबके मन में ध्यान दिया है कि हिंदू और मुस्लिम। तो पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों बना? क्यों बना? डायरेक्ट क्या लिए बना? इसमें बीजेपी था, पूछ लीजिए। भैया बीजेपी, भैया सुनिए एक मिनट, इनका सवाल। संविधान क्या है? संविधान क्या है? आप पहले क्या है? आप बताइए ना, संविधान क्या है? 1947 में 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान क्यों हुआ निर्माण पता है क्यों? अलग धर्म को अलग राष्ट्र बनाने के लिए। उस टाइम मोदी था, बताइए, इतना बताइए। तो फिर कैसे होता? 2014 के पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, बिल्कुल बात नहीं होता है। बता रहे भैया सुनिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, ठीक है। लेकिन भैया बताते 1947 में 32% जो हिंदू थे पाकिस्तान में गए थे। मैं जातिवाद पर्सनली नहीं करता हूँ, किसी को छोटा बड़ा भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। चलिए सवाल बदल गया। सुनिए ना, हम बहुत दूर से सुन रहे थे। सुनिए, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम होने लगा, ठीक है। हम एक ही चीज बढ़िया से सुनिएगा, बीच में भौंकने वाला हमको बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, अमित शाह का लड़का बीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ, वो ओम बिरला की बेटी जो आईपीएस बनी है, वो हमारे सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान, वो और भी बड़े नेता जिसके बेटा बेटी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो सब हिंदू धर्म बचाने आए। और ओवैसी की दूगो बेटी,
ओवैसी साहब की 2 गो बेटी, वो भी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, वो भी मुस्लिम धर्म बचाने आए। तब हम समझेंगे कि हिंदू भी खतरे में है, तब मुसलमान भी खतरे में है। अरे हम जिसको जिता रहे हैं, विधायक, सांसद, मुखिया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसका बाल बच्चा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, और हम लोग का बाल बच्चा पता कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में। लगे हैं कि अब मुसलमान खतरे में है तो हिंदू धर्म खतरे में है, हम लोग झंडा ढोबे में लगे हुए हैं, धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं, धर्म का प्रचार करने में। ऐसे 2 लफ्ज पूछ लीजिएगा धर्म का ना, तो मुंह बंद हुआ हो जाएगा, हुआ हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे मानता हमको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इससे बड़े धर्म खतरे में क्या हो सकता है कि जब जिस राष्ट्र में 83% हिंदू रहते हैं, उसी राष्ट्र में पूरे पुलिस के सुरक्षा में दुर्गा पूजा का धसान होता है। इससे बड़ी क्या दिक्कत हो सकती है, आप बताइए ना। पूरे पुलिस की रक्षा में दुर्गा पूजा का धसान हो रहा है, आप बताइए। चलिए, इस मुद्दे पे आप लोग भिड़ जा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि 2025 का मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये आरजेडी में से कोई होगा? देखिए, जो काम करेगा, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू है या बीजेपी हो, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। हिसाब से कौन काम करने वाला? नीतीश कुमार। हाँ, चिराग पासवान सीएम के फेस में होंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं बनते सीएम तो हमारा सीएम है। मैं तो आज तक जातिवाद कहीं किया हूँ, मैं तो कहीं किया ही नहीं हूँ, नहीं जातिवाद को मानता हूँ हिंदुओं में। लेकिन हमारा एक पर्सनली ओपिनियन है, एक बार जो निचले वर्ग से आते हैं, मतलब जिसको सताया गया है, चिराग पासवान जी को, उन्हें एक बार सीएम बनने का मौका दिया जाए, ताकि सभी जो निचले वर्ग से आते हैं उनका मुरादाई हो। अगर चिराग पासवान 2025 में अकेले चुनाव लड़ते तो क्या वोट दीजिएगा? हाँ, देंगे। पिछला बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो सीट एगो आया था। अब देखिए भैया, बता रहे, ठीक है, कुछ अपने अंदर वोट लेने की कला होती है, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान जी अभी उतना मतलब उनमें समर्थ नहीं है कहीं कि इसीलिए अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं। 2025 के चुनाव के बारे में वोट दिया जाए आपके हिसाब से? वोट दिया जाए, जो काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए। सब तो दावा करें कि हम अच्छा काम करेंगे, सत्ता में एक बार लाइए, तो जो जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट जिताएगी। ये तो जाहिर सी बात है, जनता तो किसी को ना किसी को वोट देगा ही देगा। तो आप किसको दीजिएगा? हम तो तेजस्वी यादव को वोट देंगे। कहा है तेजस्वी यादव में क्या ऐसा गुण है? 17 महीना में उतना काम करके दिखाया है वो। मैं बीजेपी वाला कहता है कि नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार किए हैं। 2005 से तो नीतीश कुमार थे। 2005 से तो नीतीश कुमार थे। यही कमा पहले नहीं कहा किए, वही 17 महीना में कहा किए। उनसे पूछिए एक बार, बीजेपी जो बोलते हैं उनसे पूछिएगा एक बार कि आपके साथ भी रहे ना, अभी भी आपके साथ है ना, आप दिवाइए काम। तेजस्वी यादव को चाहते हैं। और कोई चेहरा ना है? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर बोल रहा है कि हम आएंगे। वो पहले चुनाव लड़े, 2025 विधानसभा अपने चुनाव लड़े, वो ऐलान करते हैं कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मेरा बेइज्जती होगा साथ जाते, इसीलिए जनता को बुर्बक बना रहे हैं। 243 को जनता जो चुनाव लड़ेगी उसको बुर्बक बनाएंगे। जनता को बुर्बक बना रहे हैं? हाँ। कैसे? जब आप पार्टी बनाए, आप ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम कैसे मानेंगे कि आप चुनाव जीत रहे हैं?